नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए भुवनेश्वर जी द्वारा रचित कहानी मौसी। मानव जीवन के विकास में एक स्थल ऐसा आता है जब वह परिवर्तन पर भी विजय पा लेता है। जब हमारे जीवन का उत्थान या पतन ना हमारे लिए कुछ विशेषता रखता है और ना दूसरों के लिए कौतूहल। जब हम केवल जीवित के लिए ही जीवित रहते हैं और वह मौत आती है पर नहीं आती। बिंबो जीवन की उसी मंजिल में थी। मोहल्ले वाले उसे सदैव वृद्धा ही जानते थे, मानो वह अनंत के गर्भ में वृद्धा ही उत्पन्न होकर एक अनंत अचैतन्य काल के लिए अमर हो गई थी। उसकी हाथों की बेटों की बात नई नई वेलियां उसका हृदय ना दुखाने के लिए मान लेती थी। उसका कभी इस विस्तृत संसार में कोई भी था, यह कल्पना का विषय था। अधिकांश के विश्वास कोश में यह जानना था कि वह एकाकी थी, पर वह कभी युवती भी थी। उसके भी नेत्रों में अमृत और विष था। झंझा की दया पर खड़ा हुआ रूखा वृक्ष भी कभी धरती का हृदय फाड़कर निकला था। वसंत में लहला उठता था और हेमंत में अपना विरही जीवन यापन करता था, पर वह सब यह स्वयं ही भूल गई थी। जब हम अपनी असंख्य दुर्गद स्मृतियां नष्ट करते हैं तो स्मृति पट पे कई सुख के अवसर भी मिट जाते हैं। हाँ, जिसे वह ना भूली थी वह था उसका भतीजा, बहन का पुत्र वसंत। आज भी जब वह अपने गवों को सानी कर कच्चे आंगन के कोने में लौकी कुमड़े की बेलों को सवार कर प्रकाश या अंधकार में बैठती, उसकी मूर्ति उसके सम्मुख आ जाती। वसंत की माता का देहांत जन्म से 2 महीने बाद ही हो गया था और 35 वर्ष पूर्व उसका पिता पीले और कुम्हलाए मुख से यह समाचार और वसंत को लेकर चुपचाप उसके सम्मुख खड़ा हो गया था। इससे आगे की बात बिब्बो स्वप्न में भी नहीं सोचती थी। कोढ़ यदि अपना कोढ़ दूसरों से छिपाता है तो स्वयं भी उसे नहीं देख सकता। इसके बाद का जीवन उसका कलंकित अंग था। वसंत का पिता वहीं रहने लगा। वह बिब्बो से आयु में कम था। एकाकी बिब्बो ने भी सोचा चलो क्या हर्ज है, पर वह चला ही गया और एक दिन वह और वसंत 2 ही रह गए। वसंत का बाप उन अधिकांश मनुष्यों में था जो अतृप्ति के लिए ही जीवित रहते हैं तो तृप्ति का भार भी नहीं उठा सकते। वसंत को उसने अपने हृदय के रक्त से पाला, पर वह पर लगते ही उड़ गया। वह फिर एकाकी रह गई। वसंत का समाचार उसे कभी कभी मिलता था। 10 वर्ष पहले वह रेल की काली वर्दी पहने आया था और अपने विवाह का निमंत्रण दे गया। इसके पश्चात सुना वह किसी अभियोग में नौकरी से अलग हो गया और कहीं व्यापार करने लगा। बिब्बो कहती कि उसे इन बातों में तनिक भी रस नहीं। वह सोचती कि आज यदि वसंत राजा हो जाए तो उसे हर्ष ना होगा और उसे कल फांसी हो जाए तो शोक भी ना होगा। और जब मोहल्ले वालों ने प्रयत्न करना चाहा कि दूध बेचकर जीवन यापन करने वाली मौसी को उसके भतीजे से कुछ सहायता दिलाई जाए तो उसने इसका घोर विरोध किया। दिन 2 घड़ी और चढ़ चुका था। बिब्बो की दोनों बाल्टियां खाली हो गई थी। वह दुधाड़ी का दूध आग पर चढ़ाकर नहाने जा रही थी कि उसने आंगन में एक अधेड़ पुरुष 5 वर्ष के बालक की उंगली थामे आकर खड़ा हो गया। अब ना होगा 12 बजे, वृद्धा ने कटु स्वर में कुछ शीघ्रता से कहा। नहीं मौसी। बिब्बो उसके निकट खड़ी होकर उसके मुंह की ओर घूरकर स्वप्निल स्वर में बोली बसंत, और फिर चुप हो गई। बसंत ने कहा मौसी, तुम्हारे सिवा मेरा कौन है? मेरा पुत्र बेमा का हो गया है। तुमने मुझे पाला है, इसे भी पाल दो, मैं सारा खर्चा दूंगा। भर पाया? वृद्धा कंपित स्वर में बोली। बिब्बो को आश्चर्य था कि वसंत अभी से बूढ़ा हो चला था और उसका पुत्र बिल्कुल वसंत के और अपने बाबा के समान था। उसने कठिन स्वर में कहा, बसंत तू चला जा, मुझसे कुछ ना होगा। बसंत विनय की मूर्ति हो रहा था और अपना छोटा सा संदूक खोलकर मौसी को सौगातें देने लगा। वृद्धा 1 महीने पश्चात तोड़ने वाली लौकियों को छांकती हुई वसंत से जाने को कह रही थी, पर उसकी आत्मा में एक विप्लव हो रहा था। उसे ऐसा भान होने लगा जैसे वह फिर युवती हो गई। और एक दिन रात्रि की निस्तब्धता में वसंत के पिता ने जैसे स्वप्न में उसे थोड़ा सा चूम लिया और वह वसंत को वक्ष में चिपकाकर सिसकने लगी। पर वह वसंत के पुत्र की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखेगी, वह उसे कदापि नहीं रखेगी, यह निश्चय था। वसंत निराश हो गया, पर सवेरे जब वह बालक मन्नू को जगाकर ले जाने के लिए प्रस्तुत हुआ, बिब्बो ने उसे छीन लिया और मन्नू और 10 रुपए के नोट को छोड़कर वसंत चला गया।
बिब्बो का दूध अब ना बिकता था। तीनों गाय एक के बाद एक बेच दी। केवल एक मन्नू की बछिया रह गई। कुमड़े और लौकी के ग्राहकों को भी अब निराश होना पड़ता था। मन्नू पीला, कांतिहीन, आलसी, सिंदूरी, चंचल और शरारती हो रहा था। महीने में 5 रुपए का मनी ऑर्डर वसंत भेजता था, पर एक ही साल में बिब्बो ने मकान भी बंधक रख दिया। मन्नू की सभी इच्छाओं की पूर्ति अनिवार्य थी। बिब्बो फिर समय की गति के साथ चलने लगी। मोहल्ले में फिर उसकी आलोचना प्रत्यालोचना प्रारंभ हो गई थी। मन्नू ने उसका संसार से फिर संबंध स्थापित कर दिया, जिसे छोड़कर वह आगे बढ़ गई थी। पर एक दिन सांझ को अकस्मात वसंत आ गया। उसके साथ एक ठिगनी गेहुए रंग की स्त्री थी। उसने बिब्बो के चरण छुए, चरण दबाए और फिर कहा, मौसी, ना हो मन्नू को मुझे दे दो, मैं तुम्हारा यश मानूंगी। बसंत ने रोना मुंह बनाकर कहा, हाँ, किसी के जीवन संकट में डालने से तो अच्छा है, ऐसा जानता तो मैं ब्याह ही क्यों करता। मौसी ने कहा, अच्छा, उसे ले जाओ। मन्नू दूसरे घर में खेल रहा था। वृद्धा ने कांपते हुए पैरों से दीवार पर चढ़कर बुलाया। वह कूदता हुआ आया। नई माता ने उसे हृदय से लगा लिया। बालक कुछ ना समझ सका। वह मौसी की ओर भागा। बिब्बो ने उसे दुत्कारा, जा, दूर हो जा। बेचारा बालक दुत्कार का अर्थ समझने में असमर्थ था। रो पड़ा। वसंत हदबुद्धि सा खड़ा था। बिब्बो ने मन्नू का हाथ पकड़ा, मुंह धोया और आंगन के ताक से जूते उतारकर उसे पहना दिए। बसंत की स्त्री मुस्कुराकर बोली, मौसी, क्या एक दिन भी रहने न दोगी? अभी क्या जल्दी है? पर बिब्बो जैसे किसी लोक में पहुंच गई हो, जहां यह स्वर संसार का कोई स्वर न पहुंच सकता हो। पलक मारते मन्नू को खेल की, प्यार की, दुलार की सभी वस्तुएं उसने बांधी। मन्नू को भी समझा दिया कि वह सैर करने अपनी नई माँ के साथ जा रहा था। मन्नू उछलता हुआ पिता के पास खड़ा हो गया। बिब्बो ने कुछ नोट और रुपए उसके सम्मुख लाकर डाल दिए। ले अपने रुपए। बसंत धर्म संकट में पड़ा था, पर उसकी अर्धांगिनी ने उसका निवारण कर दिया। उसने रुपए उठा लिए। मौसी, इस समय हम असमर्थ हैं, पर जाते ही अधिक भेजने का प्रयत्न करूंगी। तुमसे हम लोग कभी उक्रीर्ण नहीं हो सकते। मन्नू माता पिता के घर बहुत दिनों तक सुखी ना रह सका। महीने में 2 बार रोगग्रस्त हुआ। नई माँ भी मन्नू को पाकर कुछ अधिक सुखी ना हो सकी। अंत में एक दिन रात भर जागकर वसंत स्त्री के रोने धोने पर भी मन्नू को लेकर मौसी के घर चल दिया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि मौसी के जीर्ण द्वार पर कुछ लोग जमा हैं। वसंत के इक्के को घेर कर उन्होंने कहा, आपकी यह मौसी है? आज 5 दिन से द्वार बंद है। हम लोग आशंकित हैं। द्वार तोड़कर लोगों ने देखा, वृद्धा जमीन पर एक चित्र का आलिंगन किए नीचे पड़ी है, जैसे वह मरकर अपने मानव होने का प्रमाण दे रही हो। वसंत के अतिरिक्त किसी ने न जाना कि वह चित्र उसी के पिता का था, पर वह यह न जान सका कि वह वहां क्यों था। तो यह कहानी थी मौसी, जिसके लेखक हैं भुवनेश्वर।